पंकज सर के चैनल पे बच्चों फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 7वीं कक्षा के मैथ में प्रश्नावली 3.3 को हल करेंगे। हम लोग एक्सरसाइज 3.3 में आपका भाग दिया हुआ है दशमलव पर का। इसके पहले देखिए 3.2 में आपका गुना दिया था और 3.1 ये है। 3.1 में देखिए आपका जोड़ घटाव दशमलव पर का दिया हुआ है, जिसे हम लोग हल कर चुके हैं। 3.2 को भी देख चुके हैं ये हम लोग। अब हम लोग को 3.3 इसको जो है हल करना है। तो देखिए पहला में दिया है आपका टोटल 12 प्रश्न। ये 12 प्रश्न जो है भाग देना है। 4.25 को 2 से, जहाँ पे से लिखा हुआ है यानी कि उस अंकों से भाग देना है इसमें। तो चलिए 12 प्रश्न को हल करते हैं। दिया है पहला 4.25 और बटे में 2। सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव को हम क्या करेंगे, हटाएंगे। दशमलव को हटाने के लिए दशमलव के बाद जितना भी अंक होता है उतना गिनकर एक पर उतना जीरो बैठा देते हैं। ऊपर का दशमलव भगाने के लिए नीचे बैठाएंगे और नीचे का बैठाने के लिए ऊपर। यानी कि इधर का देखिए, ये दशमलव को अगर भगाना होगा तो नीचे गुना में 100 हो जाएगा। ये दशमलव गायब, ऊपर हो गया 425 और नीचे हो गया 200। अब इसको कटाएंगे तो 17/8 आएगा। इसको देखिए कटाते हैं। सबसे पहले 5 से ही कटाते हैं, तो 5 चौका 20 और 5 जीरो, एक जीरो है तो जीरो हो जाएगा। और इसको 5 से कटाएंगे हम लोग, तो 5 8 40, 2 बचा, 2 पे 5 25, तो 50 25। अब देखिए फिर 5 से कटाएंगे तो ये 17 5 85 और ये 5 से कटाएंगे तो 8 5 40, यानी कि 17/8। अब इसको दशमलव में बदलेंगे, 8 से भाग देंगे 17 में, तो 8 से भाग देंगे 2 बार में जाएगा, 8 दूना 16। दशमलव देंगे तो 1 बचेगा, 1 पे जीरो चढ़ जाएगा, 10, 8 कहीं 8, 2 शेष बचेगा, जीरो, फिर दशमलव के कारण 20, 8 दूनी 16, 4 बचा शेष, और फिर 8 पंजे 40। आप 8 से भाग करके देख भी सकते हैं। आप 8 से 17 में भाग लगाइएगा, देखिए 17 में, तो 8 दूना 16, 1 बचा, दशमलव दिए, जीरो, 8 एकम 8, आपका 2 बचेगा, फिर जीरो, 8 दूना 16, 4 बचा, फिर जीरो, और 8 पंजे 40, ख़त्म। आपका 2.125 आ रहा है। तो यानी इसको भाग देंगे तो कितना हमारा उत्तर आएगा, 2.125। अब देखिए 0.25 को 0.5 से भाग देना है। तो देखिए दशमलव भगाने का एक और तरीका है। ये तो सिर्फ ऊपर दशमलव दिया था, नीचे नहीं दिया था, इसलिए इसको भगाने के लिए क्या किए, तो इसको भगाने के लिए नीचे आपको जीरो देना पड़ेगा। जब ऊपर और नीचे दोनों तरफ दशमलव दिया हो, दशमलव वाला संख्या हो, तो उसे भगाने का एक तरीका है, दशमलव के बाद अंकों को बराबर कर दीजिए। दशमलव के बाद देखिए 2 ठो अंक है, 1 और 2 अंक, इसको भी 2 अंक का बना दीजिए, इस पे जीरो लगा दिए। अब यह जो है दशमलव अपने आप भाग जाएगा, ये दशमलव और ये दशमलव, ख़त्म। दोनों दशमलव ख़त्म हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 50। 25 से 50 कटेगा 2 बार में, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचेगा, और ये हो गया 1/2। और 1/2 को फिर दशमलव में लाएंगे तो 2 से 1 में भाग दीजिएगा, 2 5 10, दशमलव देंगे 10 हो जाएगा, 2 5 10, 0.5 आंसर। तीसरा प्रश्न है 17.5 को 3.5 से। इसका देखिए दशमलव जो है, दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा। इसको दशमलव भगाने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका दशमलव भगाने के लिए नीचे 10 से गुना करेंगे, देखिए, और इसका भगाने के लिए ऊपर 10 से गुना करेंगे, तो फिर तो ये 10 और 10 कट ही जाएगा दोनों। इसलिए दशमलव के बाद के अंकों को बराबर करते हैं, दशमलव गायब हो जाता है। तो ये दोनों बराबर है, दशमलव गायब। अब 35 से 175 5 बार में आता है, 35 5 175, यानी कि 5 आंसर। अब देखिए 1.75 को 3.5 से। अब क्या करेंगे, दशमलव के बाद देखिए इसमें 2 अंक और इसमें दशमलव के बाद 1 अंक, इसको भी 2 अंक बना देते हैं। जैसे ही भगाएं तो दशमलव यहाँ गायब और दशमलव यहाँ भी गायब।
ये हो गया 175, ये हो गया 350। 175 से कटाइएगा 350, 2 बार में कटेगा, ऊपर 1 कुछ नहीं बचा तो 1/2 और 2 से 1 में भाग दीजिएगा 0.5। अगला प्रश्न है 5वां। 0.175 को 3.5 से भाग देना है, वही है दशमलव की ओर बढ़ा रहा है। दशमलव के बाद देखिए 3 अंक, दशमलव के बाद एक ही अंक है, इसको 2 जीरो दे दीजिए। देखिए ये भी 3 अंक का बन गया, ये भी 3 अंक का, दशमलव गायब, यानी कि ये भी दशमलव गायब, ये भी दशमलव गायब। अब ये हो गया 175 और ये हो गया 3500। अब भाग लगाएंगे तो 175 से ये कटेगा, 175 दूनी 350 होता है और एक जीरो है तो एक जीरो दे देंगे, यानी कि ऊपर 1/20। अब 20 से भाग लगाना है, 1 में नहीं जाएगा, दशमलव देंगे तो 10 बन जाएगा। फिर भी नहीं जा रहा है, फिर भी छोटा है तो फिर एक जीरो देंगे, एक जीरो देंगे तभी एक अगला जीरो बढ़ सकता है। तो ये हो गया 10 से 100 बन गया, 20 5 100, यानी कि 0.05 आंसर। अब है अगला 0.175 को 35 से भाग देना है। देखिए इसमें नीचे दशमलव नहीं दिया है, तो इसके दशमलव को भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दशमलव को भगाने के लिए नीचे इसको दशमलव भगाने के लिए यहाँ पर 1000 से गुना करना पड़ेगा ना, 1000 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो चाहिए। अब देखिए 35 से 175 कट गया, ये 175 बन गया, दशमलव गायब, 5 बार में कट जाएगा तो ऊपर 5 बचा और नीचे 1000। ये भी कटेगा, अभी कटाइएगा 200 बार में कटेगा, लेकिन नहीं भाग देंगे क्योंकि दशमलव बैठाने में आसान रहता है। ऐसे नीचे अगर केवल एक पर जीरो बचे संख्या तो दशमलव बैठाने में बहुत इजी रहता है। जैसे दशमलव भगाने के लिए जितना दशमलव के बाद अंक है उतना जीरो से गुना करते हैं, ऊपर का भगाने के लिए नीचे और नीचे का भगाने के लिए ऊपर करते हैं गुना। उसी तरह अगर एक पर जीरो जितना दिया रहेगा बटे में भाग में रहेगा तो उससे क्या होता है कि गिन कर जितना जीरो है उतना दशमलव को है हम लोग बैठा सकते हैं, पीछे कर सकते हैं। यानी कि 1 पर 3 जीरो है तो 3 अंक बाद दशमलव बैठ जाएगा। दशमलव अभी देखिए यहाँ पे छुपा हुआ है, 5 के बाद किसी भी संख्या के बगल में ही दशमलव छुपा रहता है, दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसके बाद दशमलव के बाद कोई अंक है नहीं तो दशमलव आपको दिखाई नहीं देगा। दशमलव का कोई मान ही नहीं है, कोई औचित्य ही नहीं है, तो दशमलव यहाँ से 3 अंक पीछे आएगा। 1 अंक पहले से है, 5 पहले से 1 अंक है और 2 को जीरो डाल देंगे, बन गया 3 अंक का और यहाँ पे दशमलव, यानी कि 5 बटे 1000 तो 0.005 हो जाएगा, 3 अंक दशमलव पीछे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2.75 है और 0.5 है, यहाँ पे एक जीरो डाल दिए, दशमलव गायब। अब ये बन गया 50 और ये 275, कटाएंगे 5 से कटाएंगे तो 5 10 50 और ये 5 से कटाएंगे तो 50 25 और 50 25, 55/10 आ गया। अब 1 पर 1 जीरो है तो दशमलव 1 अंक बाद लग जाएगा, दशमलव यहाँ पे छुपा हुआ है, 1 अंक घसकेगा दशमलव तो 5.5 दोनों के बीच में आ जाएगा। यहाँ पे ये आंसर हो गया। अब चलिए अगला है 8वां दिया है 0.175 को 0.35 से भाग देना है। चलिए देते हैं, दशमलव के बाद 3 अंक, ये दशमलव के बाद 2 अंक, एक जीरो बैठा है, 3 अंक बन गया, दशमलव गायब, ये दशमलव गायब, ये भी दशमलव गायब। अब ये 175 हो गया और ये नीचे 350, इसको कटाएंगे तो ये 2 बार में कटेगा, तो ये ऊपर 1 तो 1/2, इसको भाग लगाएंगे तो 0.5। 400.23 को 10 से भाग देना है। इसको देखिए कटाना नहीं है, नीचे आपका कटने वाला कोई संख्या है ही नहीं। जब 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, लाख है, यानी कि 1 पर जीरो वाला संख्या आ रहा है तो उसको कटाने का ज़रूरत नहीं है, दशमलव को घसका दीजिए। 1 के बाद 1 जीरो है, 1 जीरो है केवल, दशमलव 1 अंक पीछे आ जाएगा, तो दशमलव यहाँ से पीछे आ जाएगा घसक के, यानी कि 40.023 हो जाएगा आंसर। जीरो वाला संख्या से 1 पर जितना भी जीरो है उससे भाग देने पर दशमलव बाईं तरफ आता है, बायां आता है, और जितना भी 1 पर जीरो हो उससे गुना कीजिएगा, यानी जीरो वाला संख्या से जब गुना कीजिएगा दशमलव वाले अंक में तो दशमलव दायां तरफ जाता है, इधर जाएगा, दाहिने तरफ भागता है। ये तो गुना में ही बता चुके हैं हम। आते हैं अगला प्रश्न 10वां दिया है, वही है 10 से भाग देना था, इसमें 100 से भाग देना है।
दशमलव जो है 2 अंक आगे पीछे भाग जाएगा। यहाँ पर दशमलव है तो 1 और 1 2 अंक यहाँ पे आ गया, 4.0023 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 40.23 दिया है, इसको 1000 से भाग देना है, यानी कि 1 पर 3 जीरो है तो दशमलव जो है 3 अंक पीछे आएगा। तो अब यहाँ पे दशमलव है, 2 अंक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक 0 और एक 4, और 1 अंक और पीछे करना है तो एक 0 बैठा देंगे। यानी देखिए दशमलव यहाँ पे था 0 4, एक और 0 डाल देंगे, 3 अंक का बन गया, 3 अंक पीछे आ गया दशमलव। ये हो जाएगा आंसर 0.04023। इसके बाद देखिए 12वां प्रश्न है कि 35 को 0.2 से भाग देना है। देखिए नीचे का दशमलव भगाने के लिए ऊपर गुना करेंगे, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 पर 1 0 से गुना हो गया, यानी कि इसको कटाएंगे 2 से 10 को, 2 5 10 और 35 में 5 से गुना होगा 175, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 35 से 5 से गुना होकर। अब अगला दिया है दूसरा, ये भी देखिए भाग ही दिया है। दूसरा प्रश्न दिया है हल कीजिए। इसमें हिंदी में लिखा था इतना को इतना से, इसमें डायरेक्ट भाग लिख दिया है कि इतना भाग देना है। 40.5 भागा 2.2, 7 प्रश्न है इसमें दूसरा में। पहला 40.5 भागा 2.2, दशमलव से दशमलव भाग गया गायब, ये हो गया 405 और बट्टे में 22। इसको जब भाग दीजिएगा, भाग लगेगा तो 18.409091। देखिए ये जो है इसको भाग दीजिएगा तो आपको आएगा 18.40909090। इसी तरह से यह आते जाएगा 909090। तो अब ध्यान दीजिए, आपको जहाँ भी रखना है, मान लीजिए हमको दशमलव के बाद 2 ही स्थान तक उतर देना है, 4 जीरो तक, इसको ध्यान समझिएगा। तो उसके अगले अंक को बड़ी ध्यान से देखते हैं, वो अगर वह 5 या उससे अधिक है तो उसके पीछे वाले अंक में 1 बढ़ा देते हैं। अगर मान लो हमको यहीं तक उतर देना था तो ये हो जाता 18.41, क्योंकि उसका अगला अंक 5 से अधिक है। अगर हमको एक ही अंक में उतर देना है 18 तो ये केवल 4 ही हो जाएगा, क्योंकि अगला अंक जो है 5 से कम है। अगर 3 अंक में उतर देना है 9 तक यहाँ तक, तो अगला अंक 5 से कम है तो 9 रह जाएगा। 4 अंक में उतर देना है यहाँ तक, तो देखिए ये 9 जो है 5 से अधिक है, तो आपका ये 0 जो है 1 बढ़ के 1 हो जाएगा, 0 में 1 बढ़ जाएगा। 5 अंक तक उतर देना है तो उसका अगला अंक देखेंगे 0 है, यहीं पे छोड़ देंगे, 9 तक ही रह जाएगा, या इसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इसके आगे देखेंगे, अगर 6 अंक तक हमको उतर देना है, यहाँ तक 2 2 4 2 6, यहाँ तक अगर हमको उतर देना है तो हम इसको देखेंगे कि ये संख्या क्या है, 5 से अधिक है या कम है। 5 से अधिक है तो उसके पीछे वाला संख्या में, जहाँ पर हमको उतर देना है उसके पिछला संख्या में, जस्ट पीछे वाला संख्या में 1 बढ़ा देंगे, यानी कि यह गायब कर देंगे तो इसमें 1 हो जाएगा। यहाँ से गायब करेंगे, ये इतना गायब करेंगे तो इसमें 1 हो जाएगा। तो वहीं पर देखिए आपके उत्तर माला में इतना दिया हुआ है, 6 अंक तक दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5, 6वां अंक 0 है और 7वां अंक 9 दिया है। तो 9 को जब गायब करेंगे यहाँ से तो उसके बदले यहाँ पर 1 बढ़ा देंगे, तो इतना आपका आंसर हो जाएगा 18.409091। आगे चलते हैं दूसरा। दशमलव के बाद संख्या को एक एक करके ही पढ़ते हैं, लेकिन टाइम लगने के कारण क्या होता है कि जल्दी पढ़ देते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया है 40.5 भागा 1000। कुछ करना ही नहीं, इसमें दशमलव भगा देना है। दशमलव 3 अंक पीछे भाग जाएगा, 1 पर 3 को 0 है, दशमलव 3 अंक पीछे, 2 अंक पहले से है 40 2 अंक पहले से है। देखिए 5 यहाँ पे दशमलव था, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तीसरा अंक कुछ नहीं है, 0 डाल देंगे, आ गया दशमलव। आंसर हो गया आपका 0.0405। दशमलव के पहले 0 इस दशमलव को पहचानने के लिए लगाते हैं, नहीं तो इसको केवल हम लोग 0.0405 भी पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं, लेकिन दशमलव पहचान में आए इसीलिए उसके पहले 0 लगा दिया जाता है, नहीं तो इसके पहले ये 0 लगाने का कोई मतलब नहीं है। आप 0 लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, इसको पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं। तीसरा दिया है 2.5 को भाग देना है 0.5 से, दशमलव के बाद 1 अंक खत्म, दशमलव के बाद 1 अंक खत्म, दशमलव। 25/5 कटाएंगे तो 5 25, 5 बार में कट जाएगा, 5 आंसर। 8 भगे 0.25, दशमलव के बाद 2 अंक है, भगाने के लिए ऊपर 1 पर 2 0 से गुना कर देंगे, दशमलव गायब। अब हो गया ये ऊपर 8 × 100 और नीचे 25,
25 से 100 कटा दीजिए, 25 चौका 100 और 8 चौका 32 आंसर हो जाएगा। पाँचवा दिया है प्रश्न 1 भागा 0.25। चलिए, एक दशमलव भगाने के लिए दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 100 से गुना कर देंगे, यानी कि 100/25 हो गया। 25 से 100 कटाएंगे, 4 बार में कटेगा, 4 आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है 0 भागा 0.5। तो ये ऊपर आपका किसी भी संख्या से 0 में, इसको तो भगाने की जरूरत नहीं, किसी भी संख्या से 0 में भाग दीजिएगा तो 0 आंसर होता है, इसमें दशमलव भगाना ही नहीं है। 0 से गुना भी कीजिएगा किसी भी संख्या में तो उसका उत्तर 0 ही आएगा। इसके बाद देखिए 0.2 भागा 0.2। देखिए दशमलव के बाद 1 अंक खत्म, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव खत्म। अब हो गया 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना, एक बार में, एक आंसर। दूसरा प्रश्न खत्म। अब चलिए तीसरा में। तीसरा दिया है कि एक कपड़े के थान की कुल लंबाई 32.50 मीटर है। यदि एक छात्रा की पोशाक 3.25 मीटर कपड़े से बनती है तो कपड़े के एक थान से कितनी छात्राओं के लिए पोशाक बनाई जा सकती है। एक छात्रा के पोशाक के लिए कपड़ा दिया हुआ है 3.25 मीटर और कुल कपड़ा दिया है कि इतना है, तो इससे भाग लगा देंगे तो पोशाक की संख्या निकल जाएगी, मतलब कितने इसमें से पोशाक सिले जा सकते हैं, कितने छात्राओं के लिए। तो तीसरा है, देखिए तीसरा का उत्तर देखिए, कपड़े के थान की कुल लंबाई दिया है 32.50 मीटर। एक छात्रा के पोशाक के लिए कपड़ा लग रहा है 3.25 मीटर, इसलिए छात्राओं की संख्या, कितने छात्राओं का पोशाक सिलाया जा सकता है, तो इसमें इससे भाग दे देंगे। 32.50 में 3.25 से दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, खत्म। ये 3250 हो गया, ये 325, इससे कटाएंगे। देखिए 325 से 325 एक बार में, एगो 0 है तो 1 0, यानी कि 10 बार में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 छात्राओं के लिए पोशाक सिलवाया जा सकता है। अगला है प्रश्न कि किसी आयत का क्षेत्रफल 6.5 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल दिया है, यदि उसकी चौड़ाई 1.25 मीटर की हो तो लंबाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई दे दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है, लंबाई निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, आयत के क्षेत्रफल बराबर, ध्यान दीजिएगा, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अब देखिए आपको चौड़ाई दे दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है, लंबाई निकालना है, तो चौड़ाई को बराबर के इधर लेकर आएंगे तो क्षेत्रफल के बटे में चौड़ाई हो जाएगा। वही यहाँ पे देखिए सूत्र लगा हुआ है, क्षेत्रफल 6.5, चौड़ाई 1.25, तो लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई हो जाएगा। चौड़ाई को इधर ला देंगे, चौड़ाई बटे में आ जाएगा, यानी कि 6.5 1.25 से भाग देना है, दशमलव के बाद इसको भी 2 अंक कर देते हैं, ये भी 2 अंक है, दशमलव गायब हो गया। अब 650 और 125 को कटाएंगे, पहले लेकर चलते हैं 5 से ही, तो 25 5 125 और 5 से कटाएंगे तो 1 5 1 5 और 5 3 15, एगो 0, 130 हो जाएगा। फिर 5 से कटाएंगे तो 50 25 और ये 5 से कटाएंगे, 5 दूना 10 और 5 छक्का 30, यानी कि ऊपर 26 और नीचे 5, 26/5। अब भाग देंगे तो 50 25, एक शेष बचा, दशमलव देंगे तो 0 बैठ जाएगा, 10 और 5 दूना 10, 5.2 मीटर जो है आपका लंबाई हमारा निकल गया। 5.2 मीटर लंबाई हो गया आयत का। अगला है प्रश्न 5वां कि एक मोबाइल कंपनी 5 पैसे प्रति सेकंड की दर से कॉल करने का चार्ज लेती है। यदि सोनाली द्वारा फ़ोन पर बात करने में 0.9 रुपया लगता है तो उसे कितने समय तक मोबाइल पर बात की। 0.9 रुपया यानी कि 90 पैसा। रुपया को इसको पैसे में बदल देंगे, 100 से गुना कर देंगे। ध्यान दीजिए, दिया है मोबाइल कंपनी का कॉल दर कितना दिया है, तो 3 पैसा प्रति सेकंड, माने 1 सेकंड में 3 पैसा लग रहा है। तो सोनाली द्वारा कॉल का खर्च कितना लगा है जब बात की है, तो आपका 0.9 रुपया लगा है, यानी कि 0.9 में गुना कर देंगे
100 से, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। 0.9 में गुना कर देंगे 100 से, गुना कीजिएगा तो 0.2 अंक आगे भाग जाएगा और ये हो गया आपका, देखिए 90 पैसा। 1 अंक है और 1 अंक आगे और जाएगा, 90 पैसा। इसलिए बात करने का समय, कितना समय बात की हो फ़ोन पे, तो 90 पैसा खर्च लगा है, 3 पैसा 1 सेकंड का लग रहा है, 3 पैसा से भाग देंगे तो 3 से जब कटाएंगे 90 को तो 3 का 9 और 1 0, यानी कि 30 सेकंड जो है आपका बात की है। तो 30 सेकंड में 30 90 पैसा लगा है खर्च उसको। छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न दिया है, एक आदमी ने लगातार 10.5 घंटे तक सिलाई की, 10.5 घंटे जो है सिलाई करता है। यदि वह 3.5 घंटे में एक सलवार सिलता है तो उसने कुल कितनी सलवार सिली? एक सीने में 3.5 घंटा और टोटल 10.5 घंटा सिलाई किया है। तो देखिए 10.5 घंटा जो है सिलाई का टोटल समय है, एक सलवार सिलने का समय 3.5 घंटा। तो सलवार की संख्या 10.5 में 3.5 से भाग लगा देंगे। यह एक सलवार का समय है और यह कुल समय है। दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक खत्म, तो ये 35 हो गया। ऊपर आपका 105, 35 105 कट जाएगा 3 बार में, 35 3 105 होता है, यानी कि 3 गो सलवार जो है वो सिला है। इसके बाद चलिए 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न कह रहा है कि लस्सी के 15 पैकेट का वजन 1.47 किलोग्राम है। मान 1.47 किलोग्राम में 15 को पैकेट आ रहा है, इसका मतलब ग्राम में उसका वजन होगा। अगर एक पैकेट 1 किलो का होता तो 15 किलो हो जाता है, 15 किलोग्राम, यानी कि ग्राम में है सब। इसको सबसे बढ़िया ग्राम में बदल देते हैं। एक पैकेट का वजन कह रहा है निकालने के लिए, तो 1.47 किलोग्राम, इसको जब 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, इसको 1000 से गुना करेंगे तो ग्राम में बदल जाएगा। यानी कि 1 पर देखिए 3 जीरो से जब हम गुना करेंगे तो दशमलव जो है 3 अंक आगे भागेगा, दशमलव के बाद 2 अंक है, एक ठो जीरो और बढ़ जाएगा, यानी कि 1470 हो गया। दशमलव जो है 3 अंक आगे भाग गया तो 1470 हो गया, एक जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पे। और यह जो है नीचे आपका 15, अब 15 से इसको कटाएंगे तो आपका 98 आएगा। 15 9 35 से 135, 12 शेष बचा, एक जीरो है तो 12 1 0 120, तो 15 8 20 से, यानी कि 98 ग्राम। एक जो लस्सी का पैकेट है वह 98 ग्राम का है, 100 ग्राम से भी 2 ग्राम कम है। अब आपको निकालना है तो 98 ग्राम में देखिए आपको सही बना है कि नहीं। 98 ग्राम एगो पैकेट का वजन है और टोटल 15 गो है पैकेट, गुना कर लीजिए। 15 5 8 40, 0 5 9 45 4 49, 8 1 8 और 9 1 9, जोड़िए 0 9 8 17, 9 4 13 1 14, 1470 ग्राम हो गया। अब इसको 1000 से भाग लगा दीजिए। 1000 से भाग लगेगा किलोग्राम बदलने के लिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये हो गया 100 और ऊपर 147, 1 पर 2 जीरो, 0.2 अंक भाग जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 1.47 हो गया। ये केजी हो गया। हमारा मैथ सही है, तो आपका 98 ग्राम आंसर आ रहा है। तो हमें विश्वास है, हमें आशा है, विश्वास क्या आशा है, विश्वास नहीं कर सकते हैं, आशा है कि आप लोग मेरे पढ़ाई से संतुष्ट होंगे, आप लोगों को समझ में आता होगा अगर हम समझाते हैं तो प्रश्नावली 3.3 खत्म और इसी के साथ तीसरा चैप्टर भी खत्म। अब इसके बाद चौथा चैप्टर है आंकड़ों का प्रबंधन, इसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। अगर आप मेरे पढ़ाई से संतुष्ट हैं, समझ में आ रहा है, आपको मदद मिल रही है इससे अच्छे से, तो आप इसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे जगह भी फैलाइए हमारे चैनल को, और चैनल से जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए सबको धन्यवाद। हमारे चैनल से जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, हमेशा मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।